बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी मोरे। हेनरी मोरे जो है ये हमने टॉपिक लिया है बुक 15 का, ये टॉपिक है और टेस्ट 3 है, रीडिंग पैसेज 1 है। सबसे पहले हम जो भी पैसेज करते हैं उसका क्या करते हैं, टाइटल को पढ़ते हैं। हेनरी मोरे 1989 टू 1986। उसके जो आगे अगर बात होगी तो वो फ्यूचर होगा। हेनरी मोरे कौन है उसके बारे में यहाँ पे सारे का सारा इंफॉर्मेशन दी गई है। हेनरी द ब्रिटिश स्कल्पचर हेनरी मोरे वाज अ लीडिंग फिगर इन द 20th सेंचुरी आर्ट वर्ल्ड। आर्ट वर्ल्ड का एक बहुत नामदार बंदा था। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। हेनरी मोरे वाज बोर्न इन कैसलफोर्ड, अ स्मॉल टाउन नियर लीड्स इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। ये उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में कब पैदा हुआ था, किधर क्या करता था, क्या उसका बिजनेस था। ही वॉज द सेवंथ चाइल्ड ऑफ रेमंड मोरे एंड हिज वाइफ मेरी बेकर। ही स्टडीड एट कैसलफोर्ड ग्रामर स्कूल फ्रॉम 1909 टू 19 where his early interest in the art was encouraged by his teacher Alice Gostick. After leaving school, More hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father's wish that he train as a school teacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the First World War. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाए ज़रा। जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन कर लेंगे। हम डेट्स, हम जब भी अंडरलाइन करते हैं हम डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, इन सब को अंडरलाइन करते हैं। मोरे विजिटेड मैनी ऑफ द लंदन आफ्टर मोरे स्पेंट फर्स्ट 6 months। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें आप सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। हमने अब जो वर्ड्स सामने नज़र आए थे उनको जल्दी जल्दी अंडरलाइन कर लिया। हम इस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। अब आइए ज़रा आप अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 to 7 है। 1 to 7 है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो पैसेज पैसेज में अगर 1 लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में भी 1 ही है, मीन्स ट्रू है। और अगर पैसेज में 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारी गलती से हमने 2 लिख दिया है। लेकिन अगर पैसेज में ना 1 की बात है ना 2 की बात है, पैसेज में रैंडम बात की गई है अहमद के बारे में, और क्वेश्चन में ज़ीशान। अब ना अहमद की बात है ना ज़ीशान की बात है, तो ये हमारा क्या है, नॉट गिवन है। समझाइए। अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। ऑन लिविंग स्कूल मोरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड टू डू। डिड का मतलब क्या है, ये हमारा पास्ट सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है कि मतलब उसने डेफिनेटली ये काम कर लिया था। ऑन लिविंग स्कूल, जब उसने स्कूल छोड़ा, मोरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड टू डू, तो मोरे ने क्या किया, जो उसने वही किया जो उसके बाबा चाहते थे।
More hoped to become a sculptor, but instead he compiled with his father's wish that he trained as a school teacher. He had abundance training in 19. He want to become a he want to become but he hoped to become a sculptor. वो sculptor बना था, but instead he compiled with his father's wish that he had trained as a school teacher. तो वो school teacher की तरह ट्रेन किया गया। तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। व्हाट हिज फादर डू, उसके जो बाप कहते थे उसने वो ही किया। ये ट्रू है। अब आ जाए नेक्स्ट। मोरे बिगैन स्टडिंग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म एट द लीड स्कूल ऑफ आर्ट। मोरे बिगैन स्टडिंग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म। स्कल्पचर क्या उसने फर्स्ट टर्म में पढ़ना स्टार्ट किया था, सेकंड में या लास्ट ईयर में? लीड स्कूल ऑफ आर्ट। लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। आफ्टर द वार मोरे enrolled at Leeds School of Art, where he studied for 2 years. In his first year he spent most of his time drawing. उसने फर्स्ट ईयर जो है अब अपना ड्राइंग में किया था, और यहाँ पे कहते हैं स्कल्पचर्स में किया था। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है। When More started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. When More started at Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. क्या उसने रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट में स्टार्ट किया था? स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट किधर है? रॉयल कॉलेज alongside then he received at Royal College. More visited many of the London museum, particularly the British Museum, Royal College of Art in London in September 1921. He moved to London and began 3 years of advanced study in sculptures. तो इस तरह की कोई बात हुई है? Royal College of Art its reputation for teaching sculpture was excellent. ऐसी teaching sculptures were excellent, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको नॉट गिवन कर देंगे। More became aware of ancient sculptures as a result of visiting London Museum. More became aware of ancient sculptures, पुराने ज़माने के sculptures, as a result of visiting London Museum. London Museum हम ढूंढेंगे किधर है? More London Museum और ancient sculptures. London British Museum, London Museum, More, ये दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। Which had wide range of collection of ancient sculptures. तो ये हमारा क्या है? ट्रू है, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं। मतलब इसमें उन्होंने इस एंशियंट स्कल्पचर्स की भी बात की, लंदन म्यूज़ियम की भी बात की और मोरे की भी बात की। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। द Trocadero Museum Mian sculptures attracted a lot of public interest. The Trocadero Museum's Mian sculptures attracted a lot of public interest. Museums of Mian sculpture a lot of public, क्या उन्होंने public interest लिया था? कम लिया था या ज़्यादा लिया था, या लिया ही नहीं था? म्यूजियम्स मियान स्कल्पचर्स, ये किधर है? म्यूजियम्स मियान स्कल्पचर्स है इधर कहीं पे भी देख लेगा। एंशिएंट म्यूजियम है, अफ्रीकन इजिप्शियन स्कल्पचर्स है, अफ्रीकन स्कल्पचर्स है। मियान स्कल्पचर्स की बात ही नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। तो यस का ये है मियान स्कल्पचर्स ऑफ द रेन spirit. The Trocadero Museum in Paris. He was impressed by a cast of neon sculptures of the rain spirit. It was a male. इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? नोट गिवन कर देंगे। More thought the Mayan sculptures was similar in certain respects to other stone sculptures. More thought the Mayan sculptures was similar in certain respects to other stone sculptures. म्यान स्कल्पचर्स और स्टोन स्कल्पचर्स, ये देखिए कितना दोनों हैं कि नहीं है, दोनों एक ही लाइन में या एक ही पैसेज में हैं
पैराग्राफ में हैं कि नहीं? बयान स्कल्पचर्स और स्टोन स्कल्पचर्स। स्टोन स्कल्पचर्स किधर? ये स्टोन्स, यस। Murray became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and really that no other stone sculpture possessed. And Murray thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures. ये false है, क्योंकि कहता है which he thought had a power of its Murray became fascinated with its stone sculpture which he thought had a power and originally that no other stone sculpture possessed. No other stone. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? False है। यहाँ पे कहते हैं दूसरे स्टोन सेट सिमिलर, सिमिलर नहीं है, चेंज है। अच्छा, द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू यूनिट वन वांटेड टू मेक मॉडर्न एंड आर्किटेक्चर मोर पॉपुलर। द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू यूनिट वन वांटेड टू मेक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोर पॉपुलर। वो मोर पॉपुलर इन दोनों को बनाना चाहता है या किसी और चीज़ को बनाना चाहता है? यूनिट वन, द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू यूनिट वन। अब यूनिट वन किधर है? इसी के नीचे हम देखते चलेंगे, ये आ गया हमारा यूनिट वन। The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture। तीनों दिए गए हैं, तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है। आज ज़रा आप समरी पे, समरी हमने किस तरह फिल करनी है? 1930 पे हमने फोकस रखना है, 1940 पे रखना है और 1950 पे रखना है। मोरिस कैरियर एज एन आर्टिस्ट, ये किधर है? क्वेश्चन नंबर 8 to 13 एंड वन वर्ड ओनली। हमने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना होता है कि बात क्या हो रही है। 1930s में हम जाएंगे। मोरिस एग्जीबिशन एट द लेसिस्टर गैलरीज इज क्रिटिसाइज्ड बाय द प्रेस। मोरे इज अर्ज्ड टू ऑफर हिज डैश एंड लीव द रॉयल कॉलेज। अर्ज्ड टू ऑफर हिज डैश 1930s। 1940 है, 1933 यहाँ पे आ रहा है, 1931 यहाँ पे आ रहा है। तो 1930 से बात करें तो हम 1930 यहाँ पे चले जाएंगे। 1926 है और 1933 है, तो हमारा आंसर कहाँ से है? यहाँ पे आ गया 1930। मोरे इज अर्ज टू ऑफर हिज डैश एंड लीव द रॉयल कॉलेज। मोरे इज अर्ज More's exhibition at the Leicester Gallery is criticized by the press. More is urged to offer his dash and leave the Royal College. अब देखेंगे कि 1930s किधर है और रॉयल कॉलेज किधर है? लिसेस्टर गैलरीज। ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमने ढूंढे हैं। लिसेस्टर गैलरीज, रॉयल कॉलेज, ये आ गया लिसेस्टर गैलरीज। 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ है और रॉयल कॉलेज। अब उसने क्या किया था? टू ऑफर हिज डैश, उसने अपनी एंड लीव द रॉयल कॉलेज। लीव का सिनोनिम देखेंगे और ऑफर का सिनोनिम देखेंगे। लंदन हिज वर्क was enthusiastically welcomed by fellow sculptors, but the reviews in the press were extremely negative and turned More into a notorious figure. There were calls for his resignation. उसने अपना रेजिग्नेशन दिया from the Royal College and the following year when his contract expired he left to start sculpture department at the Chelsea School of Art in London। तो हमारा आंसर क्या है? रेजिग्नेशन। नाइनटीन फोर्टीज़ पे आ जाए ज़रा। यहाँ पे हमने क्या सर्च करना है? मोरे टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज डैश फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडीली अवेलेबल। मोरे टर्न टू मोरे टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज डैश फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडीली अवेलेबल।
ड्राइंग बिकॉज फॉर डैश। अब हमने वजह बतानी है। ढूंढना हमने क्या है, 1940s और मोरे टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज 1940 ये हो गया बिकॉज मोरे टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडीली अवेलेबल। वो ड्राइंग की तरफ हो गया था and moved to a farmhouse about 20 miles north of well. A shortage of materials forced him to focus on drawing. Shortage of materials forced him to focus on drawing. तो क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स जो है वो कम हो गया था। While visiting his hometown, More does some drawings of dash. While visiting his hometown, More does drawings of dash। किसकी ड्राइंग्स उसने बनाई थी, ऑफ। आपने देखना है ऑफ किधर है, More does some drawings। He did numerous small sketches of Londoners. Lectured these ideas large colored drawings in his studio. He turned to Castleford to make series of sketches of the miners who worked there. Sketches of the miners, उसने miners की ड्राइंग्स बनाई थी, ड्राइंग्स ऑफ माइनर्स। मोरे इज एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ अ डैश। किस चीज़ का स्कल्पचर बनाने के लिए उसको एम्प्लॉय किया गया था, ऑफ और डैश मोरे। Nair Raton offered More a commission for a sculptures depicting a family। एक फैमिली की पिक्चर बनाने के लिए उसको रखा गया था। डैश स्टार्ट टू बाय मोरिस वर्क। अब मोरिस का काम किसने, ये हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि किसने खरीदा था। जो उसने प्रिडिक्शन, जो उसने ये फैमिली की पिक्चर्स बनाई थी वो किसने खरीदी थी। The resulting work signifies a dramatic change in Morris' style, away from the experimentation of the 1930s towards a more natural and mystic subject. He did dozens of studies in clay for the discipline, and these were cast in bronze. In addition, Morris' work became available to collectors all over the world. Became available all over the world. The boost to his economic enabled him to an ambitious project and start working on the scale fantasy sculpture. आंसर क्या है, कलेक्टर्स। कलेक्टर्स ने खरीदना शुरू किया था। More's increased dash makes it possible for him to do more ambitious sculptures. More's increased क्या उसने increase किया था, make it possible for him to do more ambitious sculpture। ये जो लास्ट वाली लाइन होती है इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यही हमारा की आइडिया होता है। Make it for him to do more ambitious sculpture। More's increased, increase का सिनोनिम क्या होगा, income enabled him, ये टू बूस्ट, बूस्ट मतलब इंक्रीज, बूस्ट किधर है, इंक्रीज मतलब बूस्ट, सिनोनिम क्या है इसका, बूस्ट। इनकम, उसके पास ज़्यादा पैसे आने शुरू हो गए तो उसने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। अब इसका आ गया 1950s, तो इसका हमें कुछ भी सर्च नहीं करना। आज के लिए हमारा यही टॉपिक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरात से देख रहे हैं वो हमारे पास अपना लेक्चर लेने भी आ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और सबसे कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।